अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों और मोहतरम वालिदैन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप लोगों को समझ भी आ रही होगी कि बच्चों को उर्दू पढ़ना और लिखना कैसे सिखाना है, उनकी बेस कैसे बनानी है और उनको बेसिक चीज़ें किस तरह से सिखानी है। उर्दू सीखने के लिए सबसे पहले हमें हरूफ तहज्जी सीखना है, तो उसके लिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारी क्लास है 5वीं क्लास, यानी 5वां दिन है। तो हम शुरू करते हैं, आइए उर्दू सीखिए। आइए उर्दू सीखिए। अब इसमें हम अपनी पहली क्लास से रिपीट करेंगे उसी तरह। सबसे पहले अलिफ, फिर अलिफ मद आ 2 टाइम, यानी 2 दफ़ा। फिर बे की शक्ल, बे पे ते टे से। कितनी बार है ये? 5 दफ़ा। नुक्ते डालते हैं। बे का 1 नुक्ता, पे के 3 नुक्ते, ते के 2 नुक्ते, टे का तोएं और से के 3 नुक्ते। उसके बाद क्या आ जाता है जी? अली बे पे ते टे से। ये पूरा हो गया। उसके बाद जीम, जीम की शक्ल। जीम की शक्ल कितनी बार है? 4 दफ़ा। 1 2 3 4। जीम की शक्ल 4 दफ़ा। उसमें क्या है? जीम में 1 नुक्ता, चे में 3 नुक्ते, हे में कोई नुक्ता नहीं होता और खे में 1 नुक्ता। इसके बाद हमने क्या सीखा है? दाल की शक्ल, दाल डाल जाल। ये कितनी बार होगा? 3 बार, यानी दाल डाल में तोएं और जाल में 1 नुक्ता। इसके बाद क्या आएगा? रे, रे की शक्ल। ये कितनी बार आएगी? रे रे जे से, यानी रे की शक्ल हम 4 दफ़ा करेंगे। 4 दफ़ा हमने रे की शक्ल याद कर ली। रे, फिर रे का तोएं, जे और से। पहले अगर हम इनकी शक्लें बच्चों को याद करवा देंगे इसी तरह से, तो फिर उनके नुक्ते लगाकर बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद क्या है जी? रे रे जे से सीन शीन। सीन की शक्ल, सीन की शक्ल कितनी बार होगी? सीन शीन 2 बार होगी। सीन शीन, शीन के 3 नुक्ते। अच्छा, हम चाहें तो इसके साथ 4 शक्लें भी बना सकते हैं, 4 दफ़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा, वो मैं आपको समझाती हूँ। सीन की शक्ल अगर हम 4 दफ़ा करते हैं, सीन शीन स्वात द्वात, कितनी बार है? 4 दफ़ा। वो किस तरह? सीन शीन के 2 नुक्ते। इसको आप बच्चे को कहें जी, ये स्वाद बन गया आपका, ये द्वाद बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ कर देंगे। जब वो अलग से याद कर लेंगे स्वाद द्वाद, तो फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी। यानी इसको हम 2 बार करेंगे, तो स्वाद द्वाद। आज का हमारा सबक क्या है? सीन शीन स्वाद द्वाद। हमने सारा अपना सबक रिपीट भी कर लिया है और स्वाद द्वाद तक हम पहुंच गए हैं। अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम बढ़िया तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम इसको रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हम आदि अशकाल वाली हरूफ तहज्जी याद करेंगे। फिर उसके बाद हम 2 चश्मी है हो गया, और इसके अलावा यानी जो जोड़ तोड़ होंगे सारे वो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करेंगे। और फिर मैं कह रही हूँ कि जिन बड़े बच्चों को उर्दू लिखनी या पढ़नी नहीं आती, आप अगर इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उर्दू पढ़नी भी आ जाएगी, लिखनी भी आ जाएगी। क्योंकि हरूफ तहज्जी सिखाने के बाद आधी हरूफ तहज्जी सिखाऊंगी, और उसके बाद जब मैं जोड़ तोड़ सिखाऊंगी तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ आने लगेगी कि उर्दू लिखना और पढ़ना फिर
कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह आपसे मैं कल फिर दोबारा नई वीडियो के साथ मिलूँगी। और जो जो मेरी वीडियो देखता रहे वो इसको लाइक ज़रूर करे, सब्सक्राइब भी कर दे और लाइक भी कर दे। शुक्रिया, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।